हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका होस्ट आशु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द मिस्ट्री हब में। तो फ्रेंड्स, ज्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अंतरिक्ष बहुत बड़ा है। यह एक विशाल और रहस्यमय जगह है जहां अनगिनत तारे, ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड मौजूद हैं। यहां तारे और ग्रह अनगिनत हैं। हर तारा अपने आप में एक अनोखी दुनिया है और हर ग्रह की अपनी कहानी है। लेकिन हर ग्रह को सूरज की गर्माहट नहीं मिलती। कुछ ग्रह इतने दूर होते हैं कि वे हमेशा अंधेरे और ठंड में रहते हैं। कुछ तो अपने तारों के परिवार से बिछड़कर अकेले ही भटकते रहते हैं। ये ग्रह अपने मूल तारे से दूर हो जाते हैं और अंतरिक्ष में अकेले घूमते रहते हैं। हम इन अकेले ग्रहों को कहते हैं रोग प्लैनेट्स। ये ग्रह अपने आप में एक अनोखी और रहस्यमय दुनिया होते हैं। सोचो, एक ग्रह है, शायद हमारी पृथ्वी जैसा, लेकिन वो अंतरिक्ष में अकेला भटक रहा है। उसकी सतह पर जीवन हो सकता है, लेकिन उसे कोई सूरज की रोशनी नहीं मिलती। उसकी रातें हमेशा अंधेरी होती हैं और दिन कभी नहीं आता। कोई सूरज उसे गर्मी नहीं देता और उसकी सतह पर हमेशा ठंड का राज होता है। उसकी रातें हमेशा अंधेरी और ठंडी होती हैं। ये है एक रोग प्लैनेट की जिंदगी, अकेली और वीरान। ये ग्रह हमेशा अकेले रहते हैं, बिना किसी तारामंडल के। ये ग्रह भी बाकी ग्रहों की तरह ही बनते हैं, गैस और धूल के उस घेरे से जो एक नए तारे के आसपास होता है। ये प्रक्रिया लाखों सालों तक चलती है। गैस और धूल के उस घेरे से जो एक नए तारे के आसपास होता है। धीरे धीरे ये ग्रह आकार लेते हैं और अपने तारे के चारों ओर घूमने लगते हैं। लेकिन कभी कभी दूसरे ग्रहों या गुजरते तारों की वजह से इनका रास्ता बदल जाता है। ये गुरुत्वाकर्षण बल इन ग्रहों को उनके मूल पथ से हटा देते हैं और ये बेचारे ग्रह अपने तारों के परिवार से अलग हो जाते हैं। ये ग्रह अपने तारे से दूर हो जाते हैं और अंतरिक्ष में अकेले भटकने लगते हैं। फिर ये बस अकेले ही आकाशगंगा में भटकते रहते हैं। ये ग्रह हमेशा के लिए अकेले रह जाते हैं, बिना किसी तारे की रोशनी के। रोग प्लैनेट्स का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। ये ग्रह अंतरिक्ष में बिना किसी तारे के चारों ओर घूमते रहते हैं और इसलिए इन्हें देख पाना बहुत मुश्किल होता है। ये ग्रह हमारे सौरमंडल के ग्रहों की तरह नहीं होते, जो अपने तारे के चारों ओर घूमते हैं और तारे की रोशनी से चमकते हैं। रोग प्लैनेट्स पूरी तरह से अंधेरे में होते हैं और इन्हें ढूंढना एक बहुत बड़ी चुनौती है। अंतरिक्ष में इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। खगोलविदों को इन ग्रहों की खोज के लिए बहुत ही उन्नत तकनीकों का उपयोग करना पड़ता है। वे रात के आकाश को ध्यान से देखते हैं और दूरबीनों की मदद से इन छिपे हुए ग्रहों की खोज करते हैं। तो हम कैसे जानते हैं कि ये हैं भी या नहीं? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना किसी प्रकाश के इन ग्रहों को देख पाना लगभग असंभव है। लेकिन खगोलविदों ने इन छिपे हुए ग्रहों को खोजने के लिए बहुत ही अनोखे तरीके खोज निकाले हैं। वे इन ग्रहों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग का उपयोग करते हैं, जो एक बहुत ही प्रभावी तकनीक है। एक तरीका है ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग। यह तकनीक तब काम करती है जब एक रोग प्लैनेट पृथ्वी और एक दूर के तारे के बीच से गुजरता है। इस प्रक्रिया में ग्रह का गुरुत्वाकर्षण तारे के प्रकाश को मोड़ता है और उसे बढ़ाता है, जिससे तारा थोड़ी देर के लिए ज्यादा चमकने लगता है। कल्पना करो कि एक रोग प्लैनेट पृथ्वी और एक दूर के तारे के बीच से गुजर रहा है। इस स्थिति में ग्रह का गुरुत्वाकर्षण तारे के प्रकाश को मोड़ता है, जिससे तारा थोड़ी देर के लिए ज्यादा चमकने लगता है। यह चमक खगोलविदों को संकेत देती है कि कहीं आसपास कोई अनदेखा ग्रह हो सकता है। का उपयोग करके खगोलविद इन छिपे हुए ग्रहों की खोज कर सकते हैं। इसी हल्की सी चमक को देखकर खगोलविद अंदाजा लगाते हैं कि कहीं आसपास कोई अनदेखा ग्रह तो नहीं है। नासा और यूरोपियन स्पेस ऑब्जर्वेटरी जैसे संगठन इस खोज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे पृथ्वी पर और अंतरिक्ष में मौजूद शक्तिशाली दूरबीनों का उपयोग करते हैं। नासा और यूरोपियन स्पेस ऑब्जर्वेटरी जैसे संगठन इस खोज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे पृथ्वी पर और अंतरिक्ष में मौजूद शक्तिशाली दूरबीनों का उपयोग करते हैं। ये दूरबीनें हमें ब्रह्मांड को और भी गहराई से देखने में मदद करती हैं। वो पृथ्वी पर और अंतरिक्ष में मौजूद शक्तिशाली दूरबीनों का उपयोग करते हैं। ये दूरबीनें हमें ब्रह्मांड को और भी गहराई से देखने में मदद करती हैं। इन दूरबीनों की मदद से खगोलविद उन ग्रहों की खोज कर सकते हैं जो अन्यथा अदृश्य होते। ये दूरबीनें हमें ब्रह्मांड को और भी गहराई से देखने में मदद करती हैं। हर नई खोज के साथ हम इन रहस्यमय ग्रहों के बारे में कुछ नया सीखते हैं। यह ज्ञान हमें ब्रह्मांड की गहराइयों को समझने में मदद करता है। हर नई खोज के साथ हम इन रहस्यमय ग्रहों के बारे में कुछ नया सीखते हैं।
यह ज्ञान हमें ब्रह्मांड की गहराइयों को समझने में मदद करता है। इन खोजों के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में कितने अद्भुत और अनोखे रहस्य छिपे हुए हैं। अंतरिक्ष का यह विशाल आकार भले ही खाली लगता हो, लेकिन असल में यह एक गतिशील अखाड़ा है। तारे और ग्रह लगातार गतिमान हैं और इनके रास्ते गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा तय होते हैं। इस ब्रह्मांडीय नृत्य में टकराव होना आम बात है। रोग प्लैनेट्स अपने अनिश्चित रास्तों के साथ हमारे जैसे तारा प्रणालियों के लिए खतरा बन सकते हैं। हालांकि किसी रोग प्लैनेट के सीधे पृथ्वी से टकराने की संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। कल्पना करो, ब्रह्मांड में एक बिलियर्ड का खेल हो रहा है जहां ग्रह गेंदें हैं। एक रोग प्लैनेट, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, हमारे सौर मंडल में तबाही मचा सकता है। अगर कोई रोग प्लैनेट हमारे पास आया तो उसके टकराने से बहुत पहले ही उसकी वजह से भयानक घटनाएं शुरू हो जाएंगी। इस बाहरी ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल हमारी पृथ्वी को खींचेगा और उसके संतुलन को बिगाड़ देगा। समुद्र में पहले कभी न देखी गई ऊंचाई की लहरें उठेंगी जो तटीय शहरों को डुबो देंगी और महाद्वीपों का आकार बदल देंगी। हजारों सालों से शांत पड़े ज्वालामुखी भयानक विस्फोटों के साथ जाग उठेंगे और वातावरण में राख और पिघली हुई चट्टानें उगलेंगे। पूरी पृथ्वी पर भूकंप के झटके महसूस होंगे, जमीन फट जाएगी और विशाल इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगी। अगर टकराव हुआ तो वह पल अकल्पनीय विनाश लाएगा। रोग प्लैनेट जो अरबों परमाणु बमों की ऊर्जा के साथ आएगा, वो पृथ्वी से टकराएगा। इस टक्कर से पैदा हुई शॉक वेव्स हमारी पृथ्वी की हर परत को हिलाकर रख देंगी। पहाड़ टूट जाएंगे, समुद्र उबलकर भाप बन जाएंगे और पृथ्वी की परत पिघलकर फिर से जम जाएगी। वातावरण पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और पीछे छूटेगी एक जली हुई और बेजान धरती। यह ब्रह्मांड की शक्ति और हमारे अस्तित्व की नश्वरता की एक गंभीर याद दिलाता है। भाग 6, तूफान के बाद एक बदली हुई धरती। इस टक्कर के बाद का दृश्य और भी भयावह होगा। वातावरण में फैली धूल और मलबा सूरज की रोशनी को रोक देगा, जिससे पृथ्वी हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। तापमान बहुत तेजी से गिरेगा और एक ऐसा हिमयुग शुरू होगा जो पहले कभी नहीं देखा गया। कभी नीले दिखने वाला आकाश धूल और मलबे के घने बादलों से ढका होगा और उन तारों को भी छुपा देगा जो सदियों से मानवता का मार्गदर्शन करते आए हैं। यह उस जीवंत और जीवन से भरपूर ग्रह से बिल्कुल अलग होगा जिसे हम अपना घर कहते हैं। भाग 7, हमारी नीली धरती के रक्षक। हमारी पृथ्वी, ये नीला ग्रह, ब्रह्मांड में एक अनमोल रत्न है। यह वह स्थान है जिसे हम घर कहते हैं और इसे सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। भले ही रोग प्लैनेट्स से खतरा वास्तविक है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये ग्रह, जो अपने तारे से अलग हो चुके हैं, अंतरिक्ष में भटकते रहते हैं और कभी कभी हमारे सौर मंडल के पास से गुजर सकते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार अंतरिक्ष की खोज कर रहे हैं और हमारे ग्रह के लिए किसी भी संभावित खतरे पर नजर रखे हुए हैं। वे अत्याधुनिक उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करके हमारे सौर मंडल के बाहर की वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसी आधुनिक दूरबीनें लगातार आकाश को स्कैन कर रही हैं। यह दूरबीन, जो हबल स्पेस टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी है, ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ये दूरबीनें बहुत दूर मौजूद धुंधली वस्तुओं का भी पता लगा सकती हैं, जिससे हमें किसी भी आने वाले खतरे की पहले से चेतावनी मिल सकती है। यह हमें समय पर कार्रवाई करने का अवसर देती है। इसके अलावा वैज्ञानिक ऐसी नई तकनीकों पर भी काम कर रहे हैं जो पृथ्वी से टकराव के रास्ते पर आने वाले रोग प्लैनेट्स या क्षुद्र ग्रहों को मोड़ सकें। ये तकनीकें हमें संभावित खतरों से बचाने में मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए डार्ट मिशन ने एक अंतरिक्ष यान को एक क्षुद्र ग्रह से टकराकर उसके रास्ते को बदलने के तरीके का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह मिशन, जो नासा द्वारा संचालित है, ने दिखाया है कि हम अपने ग्रह की रक्षा के लिए सक्रिय कदम उठा सकते हैं। हमारी नीली धरती की सुरक्षा के लिए यह प्रयास जारी रहेंगे। वैज्ञानिक और शोधकर्ता दिन रात काम कर रहे हैं ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रह सकें। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ग्रह की रक्षा करें और इसे आने वाले खतरों से बचाएं। भाग 8, रोग प्लैनेट्स, रहस्य और चमत्कार। संभावित खतरों के अलावा रोग प्लैनेट्स वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत दिलचस्प हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी पृथ्वी भी एक दिन रोग प्लैनेट बन सकती है।
अगर कोई गुजरता हुआ तारा अपने गुरुत्वाकर्षण बल से इसे सौर मंडल से बाहर धकेल दे। इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इन इंटरस्टेलर घुमक्कड़ों पर जीवन हो सकता है। क्या किसी रोग प्लैनेट पर जीवन पनप सकता है? शायद भूतापीय गतिविधियों से गर्म हुए भूमिगत महासागरों में। हालांकि हमें अभी तक ऐसे किसी जीवन का कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन यह संभावना बहुत रोमांचक है। भाग 9, ब्रह्मांडीय नृत्य में हमारी जगह। रोग प्लैनेट्स का अध्ययन हमें ब्रह्मांड में हमारे स्थान की याद दिलाता है। हम एक औसत तारे के चारों ओर घूमने वाला एक छोटा सा ग्रह हैं, एक ऐसी आकाशगंगा में जहां अरबों खरबों ऐसे ही तारा प्रणालियां हैं। ब्रह्मांड एक विशाल और अद्भुत जगह है जो सुंदरता और खतरे दोनों से भरी है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड की खोज करते हैं और उसके रहस्यों को उजागर करते हैं, हमें सतर्क रहना चाहिए और अपनी इस नीली धरती को अंतरिक्ष की गहराइयों में छिपे अनदेखे खतरों से बचाना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।